सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन फर्स्ट हाउस अर्थात पहले भाव में जिन जातकों का बृहस्पति होता है उसको गुरु भी बोला जाता है। तो जिन जातकों का पहले भाव में बृहस्पति होगा उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबको पता है कि बृहस्पति कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है और लग्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव होता है। ऐसे भाव में बृहस्पति का जाना ये बहुत ही मतलब एक तरीके से शुभ योग है और कुछ विशेष स्थितियों में बहुत महान योग बन जाता है ये। तो देखें कि सबसे पहले हम बृहस्पति के कारकत को जानेंगे कि बृहस्पति किन चीज़ों को दर्शाता है, उससे फिर हम पहले भाव को जोड़ के देखेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे लग्न का क्या महत्व है, इस पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देख लें क्योंकि आप लोग ऐसे डायरेक्ट जनरल फल लगाने लगते हैं। ये सिर्फ मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन लग्न को देखने के और नियम है, ग्रह किस राशि पे गया है, लग्न खाली है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इन फलों को कैसे लगाएं। तो हम शुरू करते हैं अपने विषय पर कि जैसे बृहस्पति आपका एक तरीके से उदारता का कारक होता है, बृहस्पति स्वतंत्रता का कारक होता है, बृहस्पति आपका धन संपत्ति का भी कारक होता है, बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, बृहस्पति भाग्य का कारक होता है, बृहस्पति अध्यात्म का कारक होता है, बृहस्पति संतान का कारक होता है। बृहस्पति मतलब बहुत अच्छे, जिनका बृहस्पति मजबूत हो वो बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, उसका भी कारक बृहस्पति होता है। तो ऐसा बृहस्पति जब लग्न में होता है, देखें कि शुभ फल कहने को तो बहुत है, लेकिन हर ग्रह के कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन बृहस्पति होता तो बृहस्पति ही है। मतलब कहने का मतलब है कि बृहस्पति का लग्न में होना वास्तव रूप में एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो देखें कि बृहस्पति जब भी कभी लग्न में होगा तो ऐसे लोग थोड़ा सा डिसेंट किस्म के लोग होते हैं। डिसेंट से क्या अर्थ है कि मतलब ये जब बात करेंगे तो बहुत कोई हल्की बात नहीं करेंगे, इनके बात करने के लहजे में, तरीके में बहुत ही वजन होता है। ऐसे लोग बहुत ही उदार होते हैं जिनका बृहस्पति लग्न में होता है। क्यों? क्योंकि लग्न चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, लग्न स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, तो लग्न पे बेसिक जो नैसर्गिक बृहस्पति के ट्रेट्स हैं वो जाहिर सी बात है लागू होंगे। तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है, लोगों पे दिल खोल के खर्च करने वाला होता है। लोग इनसे मदद मांगने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं, लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि यदि आपको जैसे लोगों को आपसे पैसे मांगने हैं, कुछ भी चाहिए, तो लोग आपसे फट से बोल देंगे। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति होगी कि जब आपको किसी दूसरे से ज़रूरत हो तो आप बहुत ही किसी से हेल्प मांगने में संकुचित महसूस करते हैं, क्योंकि गुरु बैठा है तो वो एक बड़ापन आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं कैसे किसी से मदद मांग सकता हूँ। तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर आपने 100 लोगों की मदद की है तो आप भी चाहें तो 1-2 लोग से मदद मांग सकते हैं। बृहस्पति का लग्न में होना ये दिखाता है कि जातक अपनी उम्र से जल्दी मैच्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बृहस्पति जब लग्न में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। हालाँकि वो बात अलग है कि ऐसे लोग कई बार बिना माँगे लोगों को सलाह दिया करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपसे जब कोई सलाह लेने आए तभी आप सलाह दीजिए। ऐसे ज़बरदस्ती दूसरों के मामले में पड़ना बहुत ठीक नहीं है। और एक चीज़ और भी है इनके बारे में कही जाती है कि अगर, लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा लगता है जब दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव हो, जैसे शुक्र का प्रभाव हो। तो कई बार ये होता है कि ऐसे लोग लोगों को समझाते अच्छे से हैं, बताते भी बहुत अच्छी-अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन स्वयं पर वो सलाह लागू नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने किसी और को तो बहुत बना दिया है, ऊँचा बना दिया है, लेकिन आपका स्वयं का जीवन उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो अपनी ही स्वयं की बुद्धि द्वारा स्वयं के विकास में भी आप लगाएँ तो आपको फ़ायदेमंद होगा। ऐसे लोग बैंकिंग संबंधित काम में अच्छे होते हैं, गुणन के काम में अच्छे होते हैं, सलाह देने, कंसल्टेशन, शिक्षक होते हैं अच्छे, इन सब कामों में ये बहुत अच्छे होते हैं। लग्न में बैठा बृहस्पति मतलब जातक को थोड़ा-सा मोटापा भी देता है कई बार, क्योंकि बृहस्पति मैंने कहा ना बढ़ोतरी का कारक है, फैलाव का कारक है और रोग में डायबिटीज़ संबंधी रोग व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी राशि देखना ज़रूरी है और बृहस्पति किन भावों का स्वामी होकर के लग्न में आके बैठा है, वो सब भी है। बृहस्पति उच्च का है, नीच का है, इन सब बातों से भी बहुत फलों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखें कि बृहस्पति जो भी लग्न में होता है ना, तो एक बात और है कि ऐसे लोग जैसे कई बार ये देखा गया है इनमें कि आप इनको कोई सलाह नहीं दे सकते, या जैसे इन्हें दूसरे को सुनना नहीं पसंद होता है। मतलब ये कि
ऐसे ये कहीं कुछ देख रहे हो तो ये बहुत तारीफ करेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर वही व्यक्ति इनके मामले में दखल देने आ जाए या इन्हें कुछ समझाने आ जाए तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि कई बार आप स्वयं को, हालांकि ये भी बात सच है कि जिनका बृहस्पति लग्न में होता है, मतलब इस क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अहंकार भाव आपके अंदर ज़्यादा देखा गया है औरों के मुकाबले। इसलिए थोड़ा सा अहंकार को आप काबू में रखें अपने, और अगर अन्य कोई कभी आपको भी सलाह देने आए तो उसको मतलब एक बार सुन लीजिए, सिरे से ना नकारिए, और जो वो कह रहा है उसकी बात पर भी विचार करके देखिए, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में होती हैं और आपको भी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसमें ये भी देखा गया है कि ये लोग जैसे कि आर्गुमेंट बहुत करने वाले होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी बात में वजन होता है। और कई मामलों में मतलब 80 से 90% मामलों में ये पाया गया है कि बृहस्पति वाला व्यक्ति जो कह रहा है अंततः वो वही सही होता है। मतलब भले अगला व्यक्ति आपकी बात ना मान ले, लेकिन अंत में उसे पता चलेगा कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि बृहस्पति होने का मतलब ही यही है। वो भले उसमें चाहे आप जितने गुण दोष निकाल लीजिए, लेकिन बृहस्पति होता बृहस्पति ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो बता रहा होता है वो वास्तव में बहुत ही मतलब तर्कशील और ज्ञानपूर्ण बात बता रहा होता है। और इसके साथ अगर बृहस्पति के साथ बुध आ जाए तो फिर ये क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम ग्रहों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक बृहस्पति पे बात कर ले कि बृहस्पति लग्न में हो तो इसके और क्या फल हो सकते हैं। इन्हें दर्शन पढ़ना, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है इन्हें। और बृहस्पति चूंकि यहाँ से पंचम भाव और नवम भाव को भी देखता है, तो एक तरीके से तीनों त्रिकोण पर बृहस्पति का असर आ गया। सप्तम को भी बृहस्पति देखता है, लेकिन चूंकि सप्तम को देखता है और लग्न में भी बृहस्पति है, इसका वाइस वर्सा भी अगर सप्तम में बैठा हो लग्न को देखे, तो कई बार ये होता है कि ऐसे लोग जैसे समाज कल्याण के पीछे बहुत ध्यान देते हैं, लोगों का भला हो, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। तो ये देखा गया, लेकिन इस वजह से इनके घर में थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहती है, क्योंकि ये अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर उतना खर्चा नहीं करते हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको एक राय और रहेगी, मतलब कई लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि अब तक जितने कुछ बृहस्पति वाले चार्ट्स मैंने देखे हैं, तो थोड़ा सा इनके मन में एक डर रहता है। जैसे बृहस्पति संतोष का भी कारक होता है। बृहस्पति बहुत कोई विलासी किस्म का ग्रह नहीं है, मतलब जो है वो संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। जो आनंद की बात की गई है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य आनंद होता है, लेकिन वो आनंद शांति वाला आनंद है, मतलब वो भोग विलास वाला आनंद नहीं है। तो ऐसे में कई बार इनको शंका होती है कि लोग इतना, जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है आज का वर्ल्ड, कलयुग का जमाना है, लोग इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आरामदायक जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या इन्हें भी वो चीजें अपना लेनी चाहिए। देखिए कि एक प्रसिद्ध वाक्य है कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। तो एक व्यक्ति जो समाज के बारे में चिंतन करता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय उस व्यक्ति के जो ये कहता है खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। तो कहने का सार ये है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठा है। तो बेसिक 80% चार्ट में धन की कोई कमी देखी नहीं गई है। तो आप यदि समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, इसमें आपको बहुत ही विचार करने की आवश्यकता नहीं है औरों को देख करके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज की बृहस्पति, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव संतान का होता है और इनकी संतान भी योग्य संतान होती है, और पुत्र संतान होने की ज़्यादा संभावना है यदि पंचम भाव में कोई और स्त्री ग्रह ना बैठा हो तो। और सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि भी ये दिखाती है कि जीवन साथी भी थोड़ा सा मैच्योर किस्म का होगा। नवम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि वही है कि तीनों त्रिकोण पे बृहस्पति का प्रभाव आना, जाहिर सी बात है कि आप खुद ही समझ लीजिए कि ये कितना प्रभावित करेगा। और नवम भाव पे दृष्टि आएगी तो मतलब जातक का अध्यात्म में, उच्च शिक्षा में ज़्यादा बेहतर मन लगेगा। लग्न में बृहस्पति हो तो ऐसे लोग को मीठा खाना बहुत पसंद है। हालांकि भोजन दूसरे भाव से देखा जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति लग्न में होता है तो ऐसे लोग स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज की, लग्न का बृहस्पति कई बार मोटापा देता है, और दूसरी चीज की सांस लेने संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज हो गया, जो भी बृहस्पति के रोग बताए गए हैं वो चीजें थोड़ा सा ज्यादा हो सकती हैं जातक के अंदर। और यदि छठे भाव का स्वामी होकर बृहस्पति लग्न में बैठा है तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। बृहस्पति
लग्न में होने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे लोग स्वयं को शुरू से ही एक गुरुत्व भाव इनके अंदर रहता है कि ये ज़्यादा जानते हैं और इन्हें ज़्यादा समझ है। तो कई बार जैसे कि जब इनकी बात नहीं मानी जाती है तो इनको बहुत ही तकलीफ होती है। स्वाभिमान को लेकर के अगर मंगल सूर्य भी साथ में बैठ जाए या उनकी दृष्टि हो तो ये बात और पक्की हो जाती है। तो आपको इस पे काम करना चाहिए कि आपने किसी को सलाह दी, कुछ बताया, मानना ना मानना उसकी मर्जी है। और दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि जैसे आपने किसी का भला किया तो लोग कई बार इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उससे भी दिक्कत रहती है। लेकिन देखिए कि जो गुरु होता है वो अप्रिसिएशन के पीछे नहीं भागता है। आपने मदद किया और इस भाव के साथ आपको आगे बढ़ जाना है कि अगला व्यक्ति भले आपको अप्रिशिएट ना करे लेकिन उसका हृदय जानता है कि उसको किसने बनाया है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अब देखें कि कुछ ग्रहों की अगर हम बात करें तो जैसे बृहस्पति के साथ सूर्य यदि लग्न में बैठा है तो स्वाभिमानी होना, लीडिंग क्वालिटी होना, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ये देखा गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह पे रहना पसंद करता है जहाँ पर पावर उसके हाथ में हो, सत्ता उसके हाथ में हो। बस ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर थोड़ा कंट्रोल हो सके तो करने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत ही उदार किस्म का, ज्ञानी किस्म का होता है। कविताएं अच्छी लिख सकता है, कला संबंधी हिंदी साहित्य हो गया, बाकी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ता है। अच्छी राशि में हो ये प्लेसमेंट तो और बेहतर स्थिति है। चंद्रमा के साथ गुरु का होना मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक तो आपका टीचर भी है लेकिन उसके अंदर ममत्व का गुण भी है, तो वो आपके लिए प्रेम प्रदर्शित भी करेगा। तो ये मतलब जिन व्यक्तियों के चार्ट में ये योग होता है ऐसे लोग बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मतलब अच्छे नेचर के होते हैं। अब जैसे बृहस्पति के साथ सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, शनि हो तो शनि और गुरु लग्न में होना एक तरीके से ये भी महान योग में आता है। क्योंकि शनि वो है जो बृहस्पति को थोड़ा सा न्यूट्रल करता है। मतलब जैसे बृहस्पति में जो थोड़ी सी अहंकार की भावना आ जाती है, बृहस्पति में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो शनि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देता है। और जिन लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें भी शनि मतलब उनका मोटापा बढ़ने नहीं देता है। तो शनि का बृहस्पति पर थोड़ा प्रभाव होना बहुत अच्छा है, बृहस्पति को थोड़ा सा न्यूट्रल रखने के लिए। बाकी जिनका शनि गुरु यदि लग्न में हो, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो शनि गुरु यदि लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही एथिकल किस्म का होता है, न्यायिक समझ होती है, फिलोसफर होता है, ज्ञानी होता है, जितने भी गुण हैं ऐसे लोग समाज के भले के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति और शुक्र यदि लग्न में हो तो। बृहस्पति और शुक्र मतलब देखिए कि दोनों ज्ञान के ग्रह हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, उसे बहुत मतलब गहरी समझ होगी चीज़ों की। दूसरी चीज़ की बृहस्पति गुरु दोनों धन के कारक हैं तो जातक धनी होगा। तीसरी एक और चीज़ है कि मतलब जातक में कई बार दोहरा स्वभाव देखा गया है। दोहरे स्वभाव से क्या अर्थ है कि जातक समाज में जैसे दिख रहा है उसकी बजाय मतलब वो वैसा है, एक कैरेक्टर एक रूप में वो वैसा है, लेकिन जैसे मान लीजिए बृहस्पति है तो वो ऐसे लोगों में उठ बैठ रहा है जो थोड़े से गुरु टाइप के लोग हों, मतलब जैसे आदरणीय लोग, पूजा पाठ होना, ज्ञानी लोग, शिक्षक होना। लेकिन शुक्र है और यहाँ पर मतलब ये पीड़ित होने की स्थिति में मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे कि वृश्चिक का प्रभाव है, शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, थोड़ा सा राहु का भी इंटेंस आ रहा है, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं उसमें ये युति हो जाए लग्न में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जातक का जो दूसरा स्वरूप है वो कुछ नीच गलीच लोगों के साथ उठना बैठना हो। तो कई बार ये दोहरा जो व्यक्ति का चरित्र होता है उसको दिखाता है गुरु और शुक्र का प्रभाव। वैसे गुरु शुक्र का योग लगन में होना मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे का व्यक्ति ज्ञानी होता है, पैसों से संबंधित कोई कमी नहीं होती, ऐसे लोग मतलब दूसरों को बना देने वाले होते हैं। बहुत अच्छा योग है बृहस्पति और शुक्र यदि लग्न में हो तो। अब देखें कि बृहस्पति के साथ कौन सा ग्रह बचा, तो बुध की बात करते हैं। बुध गुरु ऐसे लोग को लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है जल्दी से, क्योंकि बुध भी थोड़ा सा लॉजिक का कारक है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, दोनों मिल गए तो फिर तो बात ही निराली हो गई। बुध गुरु का योग मतलब ऐसा व्यक्ति
जल्दी से न सिर्फ सीखेगा बल्कि उसको अमेंडमेंट भी करेगा, लागू भी करेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं और गणित की इनमें अच्छी समझ होती है। लेकिन अमूमन बुध होगा तो साथ में सूर्य भी होता है, तब भी ये योग अच्छा ही है। बस राशि देख लीजिए कि किसका बल ज़्यादा है। अब देखें कि हमने बात कर ली बुध की, और कौन सा ग्रह बचा, मंगल बचा। हाँ, बृहस्पति और मंगल यदि लग्न में हो तो, बृहस्पति और मंगल लग्न में हो तो ये उस तरीके से हो गया कि व्यक्ति में बुद्धि और ज्ञान पहले से था, साथ में अब साहस भी जुड़ गया। तो इसका क्या फल हो सकता है, जहां अभी मैं कह रहा था कि ऐसे लोग दूसरों को बनाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर अब व्यक्ति खुद को बनाएगा। यानी व्यक्ति जो भी सीखेगा, जो भी अनुभव करेगा, उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगा, और साथ में वो मतलब हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। तो इसलिए वो खुद के जीवन को सुधारने में, खुद को आगे बढ़ाने में अगर मेहनत करे तो बहुत लाभ की स्थिति हो जाती है। लेकिन चूंकि मंगल है, साथ में बृहस्पति भी है, दोनों उग्रता के हैं, तो आप ऐसे पार्टनर की ओर जाइएगा जो जिसमें थोड़ा सा शनि और चंद्रमा का गुण ज़्यादा हो, तो वो तभी आपका मैच खा पाएगा। अन्यथा आप अपने लिए भी अगर ऐसा पार्टनर चुनेंगे जिसमें गुरु के ट्रेड्स हों या फिर सूर्य के ट्रेड्स हों, तो साथ में मैचिंग हो नहीं पाएगी। ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप में वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा स्वाभिमान, ईगो है, आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस वजह से जो इसके ठीक विपरीत है, जैसे मैंने बात की चंद्रमा की, शनि की, इस तरीके के कारकत्व वाली पत्नी आप, या अगर ये पुरुष का चार्ट है तो पत्नी, और स्त्री का चार्ट है तो पति को चुनिएगा, जो थोड़ा सा मतलब सह सके आपके स्वाभिमान को, ईगो को। तो क्योंकि बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है बृहस्पति मंगल में, बस थोड़ा सा ईगोइस्टिक झगड़ालू किस्म थोड़ा सा बढ़ जाता है जातक के अंदर। अब देखें कि बृहस्पति के साथ अगर हम राहु की बात करें तो ये भी जैसे कि ऐसे तो अच्छा योग है बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के स्तर से, मतलब मैं भौतिक बुद्धि की बात कर रहा हूँ, सांसारिक जो जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चीज़ों को जानना। ऐसे लोग मतलब अंदर से बहुत चातुर होते हैं, धूर्त भी होता है ऐसा व्यक्ति कई बार। और कई बार जैसे कि एक जो होता नहीं है कि थोथा चना बाजे घना, मतलब कम ज्ञान है लेकिन वो उसको प्रदर्शित करेगा कि वो बहुत ज़्यादा जानता है, इतना ज़्यादा जानता है कि क्या बताएं। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं बृहस्पति और राहु यदि लग्न में हो तो। बृहस्पति राहु लग्न में हो तो जातक भी इसमें भी दोगले किस्म का होता है। बृहस्पति राहु लग्न में हो तो ऐसा जातक अपने गुरु को अपमान करता है कई बार, लेकिन ये किस राशि में है उसका भी महत्व है। ऐसे लोग को थोड़ा सा रहस्यमय चीज़ों में काम करना चाहिए, उसमें ये अच्छे से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बृहस्पति बली है तो राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बृहस्पति अगर कमज़ोर है, राहु ज़्यादा बली हो रहा है, मिथुन राशि का प्रभाव, हालांकि बृहस्पति मिथुन राशि का प्रभाव है, लेकिन बृहस्पति लग्न में कमज़ोर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को लग्न में एक तरीके से दिग्बल की प्राप्ति होती है, तो इस वजह से ये एक बेनिफिक पॉइंट है बृहस्पति का। बृहस्पति राहु वाले लोग मतलब जो होता नहीं है कि एक काम से जल्दी ऊब जाते हैं, इनमें ये देखा गया है। दूसरी ओर बृहस्पति राहु का योग यदि शुभ तरीके से काम कर रहा हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, जो लोग मेटाफिजिक्स पे रिसर्च करते हैं, फिजिक्स का नई नई थ्योरी देते हैं, किसी आविष्कार के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब आप अपना जीवन यदि खुराफात में नहीं लगा रहे हैं, किसी रिसर्च में लगा रहे हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा योग हो सकता है। अब देखें कि बृहस्पति और केतु की बात करें, यदि बृहस्पति केतु लग्न में हो तो कई बार ये होता है कि जो ज्ञान आपके अंदर है वो बाहर आने में काफ़ी समय लगता है, ये देखा गया है। और दूसरी चीज़ कि वो तभी बाहर आ पाता है जब आपको बहुत उसकी ज़रूरत हो, जैसे एकदम फंसी हुई सिचुएशन हो, तब अचानक से लोगों के सामने आपका ज्ञान बाहर आएगा। बृहस्पति और केतु वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये देखा गया है, स्वभाव से उनके मन में निश्चलता होती है। और दूसरी चीज़ ये पाई जाती है कि जैसे हम लोग इतना सारा गुणागणित करते हैं ज्योतिष में, तब आपको कुंडली देखते हैं, तब बताते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन बृहस्पति केतु वाला व्यक्ति, जैसे कुछ लोग होते नहीं है, जैसे कह दिया कि जा बेटा तेरा भला हो जाएगा, और सच में उस व्यक्ति का भला हो गया, तो जो ये होता है, ये प्रभाव बृहस्पति केतु देने में सक्षम होता है। ऐसे लोग बाद में एक तरीके से ये भी देखा गया, यदि धनु और मीन में हो तो सन्यासी, धर्म धारण कर लेते हैं, थोड़ा सा समाज से कटकर रहने वाले होते हैं, तो ये पाया जाता है। तो कुल मिला के आज हमने गुरु के बारे में बात की और थोड़ा थोड़ा ग्रहों के से भी जोड़ करके बात कर ली है। तो इसमें कुछ बातें और हैं जिसको मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि मतलब इसका सार ही है, और थोड़ी दो तीन बातें हैं कि देखें कि बृहस्पति अच्छे कर्म का कारक है, तो अच्छे कर्म आपको जरूर करना चाहिए। अब
इसमें दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो बृहस्पति के नेचुरल ट्रेट्स हैं उसको आपको अपने जीवन में अलग लेकर के चलना ही चाहिए। मतलब क्या मतलब है, जैसे जीवन बैलेंस का नाम होता है, तो आपको अपने जीवन में बैलेंस रखना है। मतलब ये कि एक तराजू कहीं ढलक रहा है तो दूसरा बृहस्पति का जो तराजू है उसका काम है कि लोगों को मदद करे और कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करते रहे। तो ऐसा बृहस्पति बहुत शुभ फल देता है। बहुत ज़्यादा आपको भोग विलास में लिप्त नहीं होना, यदि शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अहंकारी नहीं बनना है, दूसरों को भी सुनना समझना है। ऐसे लोग में ये आदत हो जाती है कि जैसे इनसे लोगों को अप्रिसिएशन इनको होता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी को अच्छा कहेंगे ही नहीं, जब दूसरे में अच्छा देखेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। इनको हमेशा चाहिए होगा कि कोई कुछ परेशान रहे इनके पास आए, तो ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। और आपको भी लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप दूसरे के साथ, समाज के साथ मिल करके चलने वाले बनेंगे। बाकी आपका, क्योंकि बृहस्पति लग्न में है तो सम्मान, जाहिर सी बात है बहुत सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग शिक्षा जगत में बहुत अपना योगदान देते हैं। कुल मिला के अच्छी स्थिति है। बस वही है कि अब किस भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति यहाँ पे बैठा है और किन ग्रहों के साथ है वो तो मैंने बता दिया। तो अगर आपने मेरा लग्न वाला वीडियो देखा है तो आप उसको और अच्छी स्थिति से एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेहतर तरीके से बताया है कि लग्न के फल क्या मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।